ओम शिव गोरक्ष। जय शिव गोरक्ष। जय मेरे बाबा गुरु गोरक्षनाथ। जय मेरे बाबा जहारवीर। जय मेरी माता कालका। आप सभी का अपने प्यारे से चैनल गोका जी परसल में हार्दिक स्वागत है। आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई जानकारी के साथ। आपको जो भी जानकारी मैं देता हूँ वह जानकारी मेरे ज्ञान और अनुभव के आधार पर है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, जो जानकारी मैं आपके साथ लेकर के आया हूं वह है क्षेत्रपाल देवता। क्षेत्रपाल देवता किनको कहा जाता है? क्षेत्रपाल देवता हमारा जो गांव होता है उसके एक सरपंच के रूप में होते हैं। एक सरपंच का पद होता है इनके पास, और इनका जो स्थान होता है वह सफेद रंग का होता है। प्रत्येक गांव में सफेद रंग का इनका स्थान होता है। इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से भी पहचाना जाता है। क्षेत्रपाल देवता को कहीं पर नगर खेड़ा, दादा भैया, भूमिया बाबा, डी बाबा या चामुंडा चामुंडा इन सभी अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये एक ऐसी शक्ति होती है, यदि हमारे गांव की सीमा पे कोई भी नेगेटिव या कोई भी पॉजिटिव शक्ति जब सीमा के अंदर प्रवेश करती है तो ये उसको उसी सीमा पर, उसी बाउंड्री पर रोक देते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर मलिन शक्ति छोड़ी है, गंदी क्रिया की है, और वो क्रिया जब गांव में एंट्री होती है तो उस शक्ति को नगर खेड़ा बाउंड्री पे ही रोक देते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तुझे किसके यहाँ जाना है। यदि हमारे संपर्क नगर खेड़ा या क्षेत्रपाल देवता से यदि हमारे संपर्क अच्छे होते हैं तो वह क्रिया हमारे घर तक नहीं पहुंच पाती, ये उसको बाउंड्री से ही बाहर रोक देते हैं। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए हम किसी की साधना करते हैं, दैवीय शक्ति की साधना करते हैं, और वो शक्ति जब गांव में प्रवेश करती है तो उसको भी बाउंड्री पर रोकते हैं। और यदि हमारे संपर्क क्षेत्रपाल देवता के साथ अच्छे नहीं होते तो ये पॉजिटिव शक्ति को भी हमारे घर तक नहीं पहुंचने देते। तो तंत्र प्रक्रिया में, अध्यात्म के रास्ते में यदि हमको आगे बढ़ना है तो क्षेत्रपाल देवता को सबसे पहले आगे लेके चलना पड़ेगा। क्षेत्रपाल देवता को हमें अपने साथ पूजना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा, उनके साथ अपने संपर्क अच्छे बनाने पड़ेंगे। इनका सम्मान किस तरीके से किया जाता है? ज़्यादा कुछ खास सम्मान करने के लिए कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं हो सकती है। आप इनका दिन ज़्यादातर सोमवार का होता है। आप सोमवार के दिन इनके स्थान पर जाएं, घी का दीपक अर्पण करें, कच्ची लस्सी से इनको स्नान कराएं। कच्ची लस्सी, कच्चा दूध गाय का, उसमें गंगाजल, पानी और कुछ मीठा लौंग के जोड़ा डाल के उसको क्षेत्रपाल देवता को स्नान कराएं। देसी घी का दीपक अर्पण करें, लौंग कपूर जलाएं, पंचमेवा का भोग लगाएं, हलवा पूड़ी का भोग लगाएं, हल्दी से तिलक करें। इसी से
इतने ही सम्मान से हमारे क्षेत्रपाल देवता खुश हो जाते हैं। क्षेत्रपाल देवता वो पावरफुल शक्ति है। यदि तांत्रिक को किसी के ऊपर मलिन शक्ति भेजनी है, कोई भी क्रिया भेजनी है, तो नगर खेड़ा को पहले साथ लेके चलता है। नगर खेड़ा क्षेत्रपाल देवता कि बिना मर्जी के वो किसी के ऊपर कोई प्रक्रिया अपनी बैठा नहीं सकता। आपको पता चल चुका होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। जो सफेद रंग के स्थान होते हैं प्रत्येक गांव में मिलते हैं, इन्हीं को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से बोला जाता है। वही हमारे क्षेत्रपाल देवता होते हैं। तो आप क्षेत्रपाल देवता के संपर्क में रहिए ताकि कोई भी नेगेटिव शक्ति, कोई भी बुरी शक्ति आपके घर तक ना पहुंचे, आपका बचाव करें। कोई भी नेगेटिव मलिनता को आप तक घर तक पहुंचने के लिए कई चीज़ों से होकर निकलना पड़ता है। इसके बारे में आपसे आगे बात करूंगा। जैसे मसानी हो गई, जिसका वास चौक चौराहे पे होता है। ब्रह्मदेव हो गए, जिनका वास गलियों में होता है। नगर खेड़ा, जिसका वास गांव की बाउंड्री पे होता है। क्षेत्र की शीतला हो गई। उसके बाद हमारे कुलदेवी कुलदेवता पितर हो गए, जिनका वास हमारे दरवाजे की मेन चौखट पे होता है। कई सारी चीज़ों से होकर के तंत्र निकलता है, तब जाके हमारे घर पहुंचता है। और पहुंचने के बाद वो पनपता है, और पनपने के बाद अनेकों प्रकार के तांडव करने लगता है। आपको किसी ओझा भगत तांत्रिक सोका भोपा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ने की। यदि आप क्षेत्रपाल, कुलदेवी कुलदेवता और पितृ, यदि इन शक्ति के साथ अपना संपर्क अच्छा रखते हैं तो आपको किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। कहीं भी आपको दरबार चौकियों पे माथा पटकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। तो चलिए आज के लिए तो बाबा गुरु गोरक्षनाथ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। शिव गोरख दरबार प्रत्येक रविवार को ग्राम पुरसर, पोस्ट आदमपुर, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा में निःशुल्क लगता है। यदि आप आध्यात्म से संबंधित या तंत्र से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आप दरबार आ सकते हैं। दरबार बिल्कुल निःशुल्क है और इसी चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि आप किस प्रॉब्लम में फंसे हो और उससे किस तरीके से आपको निकलना है।